गाली देना है SC/ST समुदाय को तो आप दे सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट का राय, लेकिन बशर्ते ये होना चाहिए कि भाई प्राइवेट में दे दीजिए गाली, सार्वजनिक स्थल पे मत दीजिए, नहीं तो आप पे केस होगा। प्राइवेट में उनको जो बोलना है आप बोलिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसी के संबंध में हम आए हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय। RJD के नेता हैं श्याम रजक, उनसे हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के लोगों ने कहा था कि 9 शेड्यूल में हम इस एक्ट को ले आएंगे, तो जो आज व्यवधान हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसमें माने उसमें प्रतिबंध लगाने का काम कर रही है या उसमें बाधा कर रही है, ये सब चीज़ें नहीं होगा। उन लोगों ने कहा था कि 9 शेड्यूल में लाएंगे, लोकसभा का सत्र चला, संसद का सत्र चला, लेकिन 9 शेड्यूल नहीं आया। 9 शेड्यूल जब तक नहीं आता है तब तक सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो करते रहेंगे। लेकिन भारत सरकार में हमारा नहीं है बहुमत तो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू उसके एक एलआई पार्टी है, तो उन लोगों को चाहिए कि चलते सत्र में 9 शेड्यूल में ले आए। हम लोगों ने इसके साथ साथ कहा था कि न्यायिक सेवा को आप कहिए कि आयोग बने, क्योंकि अभी जो है वो लोग चले जा रहे हैं, हमको उसके प्रतिभा पर कोई पटाक्षेप नहीं करना चाहते हैं, न कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन अगर आयोग बनेगा, जिस तरह BPSC UPSC होता है उसी तरह से न्यायिक सेवा आयोग हो, तो उससे एक लोग कंपटीशन में आएंगे तो वो सही बात करेंगे। तो 9 शेड्यूल में जब तक नहीं आएगा तो लोगों की मनमानी चलती रहेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट पर कोई बात नहीं कर सकता हूँ, न कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, लेकिन ये तब तक होगा, ये चलता रहेगा। ये तब तक नहीं होगा जब तक 9 शेड्यूल जो है उसको आप नहीं ले आते हैं, उसको तब तक 9 शेड्यूल को तब तक इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति पर किसी तरह से घेर घार करके और उनके साथ अन्याय होता रहेगा। पिछले बार भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिस पे बहुत देश में बवाल मचा, SC/ST एक्ट में कि तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे SC/ST एक्ट को खत्म? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि 9 शेड्यूल में अगर ले आया जाए तो ये सारी चीज़ें का पटाक्षेप हो जाएगा। सरकार नहीं चाहती है, भारत सरकार, कि इसको दलितों के साथ कोई न्याय हो, आदिवासियों के साथ कोई न्याय हो, ये नहीं चाहती। वो अपना नागपुरिया जो एजेंडा है उसी को लागू करना चाहती है, और वही था जो मनुवादी व्यवस्था थी उसी को पुनः लागू स्थापित करना चाहती है। उसको केन प्रकारेण परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से वो अपना लागू कराना चाहती है। हम इसका प्रतिरोध करते हैं। अभी चुनाव का प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम इसके बाद जैसे हम दलित के जो लोग थे MLA MP सबकी बैठक बुलाएंगे, हम बुला करके और इस पर एक पुरजोर मजबूत आंदोलन और अपनी बात रखने का काम करेंगे। सर, ये बार बार देखा जाता है कि किसी दलित को जो है घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है शादी के समय, तो हमेशा ये BJP के शासन में ऐसा हो रहा है। पिछले दिनों जो है JDU भी उसके साथ है, इस पे आपका क्या कहना? मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि उनकी मानसिकता यही है। नागपुरिया जो जी दलित के बात करते हैं कि महादलित हैं, ये हैं, वो हैं, हम उनके लिए ये दे रहे हैं। बात करना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों दो बात है। अगर इम्प्लीमेंट करेंगे वो तब जब उनके अंदर जज्बा रहेगा। ये सिर्फ लोगों को भरमाने का काम, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम और लाग लपेट करके लोगों को भावनात्मक रूप से ये बताना कि हम ही सबसे बड़े दलित के, लेकिन दलित के सबसे विरोधी है BJP जनता दल यू, और सिर्फ दिखलाना कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी योजना आई उसका योजनाओं का कहाँ तक फ़ायदा हुआ दलितों को? आज भी दलित उसी झोपड़ी में रह रहे हैं। ये कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, कितने लोगों को बन पाए? आज भी आप चले जाइए सड़क के किनारे, वो उसी नाली गली में रह रहे हैं। न उनको शुद्ध पानी मिल रहा है, न उनको स्वस्थता की मिल रही है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने तो उनके लिए यही कहा था, आरक्षण हमारा अधिकार है, लेकिन आरक्षण था कि हम उससे अपनी फाइनेंशियल, हमारी सोशल, हमारी एजुकेशनल हमारा बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं बढ़ा। देश की आज़ादी के बाद भी आज वहीं को वहीं हैं।
तो ये है कि जो देश में चलाने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता दलित की विरोधी है, लेकिन वो चूँकि वोट की राजनीति करते हैं तो वो तरह तरह के लोगों को ये अपना चेहरा बदल करके और वो करते हैं। या ये कहिए कि जैसे एक शेर था जो अपना बदल गया, बूढ़ा हो गया, तो उसने अपना सोने का कंगन ले करके लोग कहता था कि हम तो अब कुछ हत्या करने वाले नहीं हैं, आ जाओ कंगना ले लो। तो लोग जो फंसते थे कंगना के चक्कर में उनका वध हो जाता था। तो यही है इन लोगों का। सर, तो आपकी भी एक पार्टी, आप राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, तो दल ने बराबर इस सवाल पर खड़ा रहा है। और लोकसभा संसद जब सत्र चलेगा तो हमारे जो एमपी हैं उसको सवाल वो करेंगे, लेकिन सवाल सिर्फ एमपी का नहीं है, हम सदन से सड़क तक इस सवाल को लड़ने का काम करेंगे। बस हम यही जानना चाह रहे थे सर कि क्या इसके लिए जिस प्रकार आपने जो है SC/ST एक्ट के लिए रोड पर आकर उसमें लड़ाई किए खुद तेजस्वी जी की, क्या इसी प्रकार इस मामले पर भी आप? नहीं, देखिए अभी चुनाव का समय है, चुनाव का जब तक आ जाता है नहीं समय, अभी आचार संहिता कई चीज़ें हैं, इसके बाद हम लोग निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी भावना, हमारा विचार, हमारी जज्बा उस सवाल पर है। और आप जानते हैं कि मैंने अपनी पार्टी से जनता दल यू में था, मैंने इस्तीफा किया था, तो यही सब सवाल को लेकर के नीतीश जी से खटपट हुई थी। और इसके बाद मैंने वहाँ से सत्ता कोई छोड़ता है जी, मैंने मंत्री पद को लात मार कर करके छोड़ा और छोड़ कर करके यहाँ आया, क्योंकि लगा कि यहाँ विचारों की लड़ाई लड़ी जाएगी और विचारों के आधार पर हम आंदोलन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। इस बात को हम आश्वस्त करना चाहते हैं। इस मामले पे आंदोलन होगा? निश्चित होगा, समय आने दीजिए, अभी समय नहीं है। सर, एक जमीनी स्तर की अगर बात करें कि ऐसा तो नहीं कि जो SC/ST समुदाय के लोग हैं उसका मनोबल गिरेगा इस फैसले से? उनको कोई भी मार सकता है, कोई भी गलिया सकता है? निश्चित मनोबल घटेगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 9 शेड्यूल में जब तक नहीं आता है तो ये सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो जाएगा। कोई इस पर कोई अब न बहस कर पाएगा, न कोई इस पर अपनी जा कर के सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश कर सकता है, न उस पर कोई कुछ कर सकता है। 9 शेड्यूल में आने के बाद कोई उस सुप्रीम कोर्ट में क्या किसी कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो हमारा बाबा साहब का, अम्बेडकर का संविधान है, संविधान पर बहस कर रहे हैं लोग, ये आश्चर्य लग रहा है। धीरे धीरे नहीं लग रहा है सर कि ये सारे कानून हटा दिए जा रहे हैं, आरक्षण भी खत्म कर? तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आगाज उसी तरफ ले जा रहा है। किस तरफ ले जा रहा है? उसी तरफ ले जा रहा है, जिस बात आप कर रहे हैं उसी तरफ जा रहा है आगाज। 3 साल में 2 बार SC/ST एक्ट पे फैसला है, स्पेशल फैसला आ रहा है। 9 शेड्यूल नहीं आएगा तो इसी तरह का फैसला वो करते रहेंगे। इसलिए तमाम जो लोग उसके खिलाफ हैं उनको एक होना होगा और हम लोग करेंगे, एक होकर करके लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सड़क तक? सिर्फ ये राष्ट्रीय जनता दल का सवाल नहीं है, सवाल है कि तमाम लोग जो इसके विरोधी है सबको यूनाइट कर करके, एक कर करके और इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो हमारे साथ थे राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्याम रजक जी। उनका कहना है भाई कि हम अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद इसकी लड़ाई जो है जब सदन चालू होगा संसद में उस समय भी हम अपना जो है इस पर सवाल उठाएंगे और हम सड़क पे भी इसके लिए आंदोलन करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।